गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द लैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी को हम लैक्टोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इंड्यूसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये लैक ऑपरेंट के ही अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया, नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो था, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 4 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि लैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें इन 4 जो जीन थे, 4 यूनिट्स जो थे, इन चारों यूनिट्स का होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए ये रेगुलेटरी जीन है, ये क्या है आपका, दिस इज़ रेगुलेटरी जीन, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ये वाला जो रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है। ये कौन सा रीजन हो गया, प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन है। इसके जस्ट बाद ऑपरेटिंग जीन होता है, ऑपरेटिंग जीन, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ तक मान लीजिए दिस इज द पार्ट विच इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट, स्ट्रक्चरल जीन। जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये 4 चीज़ों की होने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम लैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लैक्टोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो जो लैक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसके अंदर 3 एंजाइम को फॉर्म करने के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, जिन्हें हम लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक लैक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली वर्क करता कैसे है। जीन है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, जीन है, तो ये डीएनए है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है। अब आपको मालूम है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए पहले, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो मान लीजिए ये रेगुलेटरी जीन जो है, ये एक मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, सभी सिंथेसाइज करेंगे। और रेगुलेटरी जीन जिस मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, उससे एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है, उससे एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है, और उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं रिप्रेशर। उसे क्या कहते हैं हम, रिप्रेशर, ठीक है। तो जो रिप्रेशर है, मान लीजिए मैंने इस तरीके का रिप्रेशर बना दिया, ये रिप्रेशर है। अब होता क्या है, जो ये रिप्रेशर है, ये रिप्रेशर आपका जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जाकर जुड़ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाकर जुड़ जाता है। जो पूरा का पूरा लैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, दैट रिमेन स्विच्ड ऑफ। शुरुआत में वो स्विच्ड ऑफ कंडीशन में होता है, और वो स्विच ऑन उसी समय होता है जब आपका लैक्टोज आता है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो एज ए इंड्यूसर वर्क करता है। वो क्या एज ए वर्क करता है, इंड्यूसर। तो इंड्यूस करेगा, तो जब ये यहाँ पर आएगा, सेल के अंदर आएगा, तब जाकर ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है अपना काम करना। और इसमें अब जैसे मान लीजिए ये रिप्रेशर था, और ये रिप्रेशर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाके जुड़ गया। आपका जो प्रमोटर होता है, उस प्रमोटर जो होता है, दैट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
दैट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब जो ये रिप्रेशर है आपका, ये रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक ये रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ जुड़ा रहेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर सकता है और इनको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता है। यदि लैक्टोज यहाँ पर आ जाता है तो लैक्टोज जैसे ही सेल के अंदर इंसर्ट करेगा, इंटर करते ही वो क्या करेगा, वो इस रिप्रेशर के साथ बाइंड करेगा और बाइंड होने के बाद वो इस रिप्रेशर को ऑपरेटर से रिमूव कर देगा। तो जैसे ही ऑपरेटर से ये रिप्रेशर रिमूव होगा, ये साइट ओपन हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए कि वो आगे ट्रांसक्राइब कर सके। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करेगा। वो क्या सिंथेसाइज करेगा? मैसेंजर आरएनए। तो जैसे ही ये रिप्रेशर जो जुड़ा हुआ था ऑपरेटर के साथ, तो ये ऑपरेटर से जैसे ही हटेगा लैक्टोज, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव करेगा और वो इन 3 एंजाइम्स को फॉर्म करने वाला जो जीन है उसको सिंथेसाइज करेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा। अब जो लैक-जेड मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ, उस पे जो एंजाइम फॉर्म होता है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, टोसाइडेज। ठीक है। जो लैक-जेड से मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ है वो एक एंजाइम को फॉर्म करता है जिसका नाम है परमिएजेज। ठीक है। एंड लैक-ए जो है वो एक एंजाइम को फॉर्म करता है जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब सवाल ये है कि जो ये एंजाइम्स हैं ये करते क्या है? जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये एंजाइम एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो जो लैक्टोज है वो बेसिकली एक डाइसैकेराइड है। वो क्या है? एक डाइसैकेराइड। तो इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना जरूरी है, तो उसको तोड़ता कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है। अब इसके बाद ये टूट गया। अब इसमें लैक्टोज ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब सवाल ये है कि लैक्टोज ब्रेकडाउन हुआ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के थ्रू, तो जो परमिएजेज होता है इसका क्या काम होता है? परमिएजेज जो होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिटिंग द लैक्टोज। सेल के अंदर यदि परमिएजेज ना हो तो लैक्टोज एंटर नहीं कर सकता है। अब सवाल ये है कि जब ये परमिएजेज फॉर्म नहीं हुआ था तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था तो फिर ये लैक्टोज एंटर कैसे कर गया? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेल जो होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में परमिएजेज प्रेजेंट होता है, और वही स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएजेज होता है यदि सेल के बाहर लैक्टोज आता है तो उसको परमिट करता है कि वो सेल के एंटर कर सके। तो सेल के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है ये लैक्टोज रिप्रेशर के साथ जाकर उसके साथ जुड़ गया। अब जो रिप्रेशर है उसके 2 एंड मान लो, एक हेड एंड हो गया और दूसरा टेल एंड। तो जो हेड एंड होता है रिप्रेशर का उसके साथ वो जाकर आपके ऑपरेटिंग जीन से अटैच हो जाता है, और जब लैक्टोज आएगा तो वो टेल से अटैच होता है और इस रिप्रेशर को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो जब तक ये लैक्टोज रहेगा तब तक वो रिप्रेशर के साथ जुड़ा रहेगा, और जैसे ही ये लैक्टोज ख़त्म होगा फिर से ये रिप्रेशर जो है ये जाकर आपका कहाँ जुड़ जाएगा? ऑपरेटर के साथ, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन रखने के लिए लैक्टोज का होना ज़रूरी है। जैसे ही लैक्टोज ख़त्म हुआ वैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी रुक जाएगा। ठीक।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसिबल सब्सटेंस की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंड्यूस कर रहा है। यदि ये लैक्टोज नहीं होगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वर्क करेगा, और जैसे ही ये लैक्टोज आता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, ठीक है।